हाय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक। आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ शिवा। तो इसमें हम आपको बताएंगे केमिकल रिएक्शन, जो क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया बहुत ही सिंपल भाषा में और आसान भाषा में आप समझ सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, क्या है, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं। और जो नया पदार्थ बनता है वो पहले वाले पदार्थ से क्या होता है, भिन्न होता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख लेते हैं Mg, क्या है, Mg मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किससे अभिक्रिया होगी, ऑक्सीजन से। Mg प्लस O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इससे क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं 2MgO। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्योंकि यहाँ पर जो बनता है उसे हम उत्पाद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, उत्पाद। और जो भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। यानी भाग लेने वाले को हम अभिकारक कहेंगे। और जो बनने की प्रक्रिया है उसे हम उत्पाद, जो लास्ट में बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। यानी उत्पाद बनने की प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो उत्पाद कैसे बनता है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद एक नया पदार्थ बनाते हैं। और जो वह नया पदार्थ बनता है वो पहले वाले पदार्थ से क्या होता है, भिन्न होता है। यानी कि यहाँ पर जो उत्पाद बना वो पहले वाले पदार्थ से क्या है, भिन्न है। क्या है, भिन्न है, पहले वाले पदार्थ से भिन्न है। इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। और क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया बहुत ही आसान भाषा में हो गया। अगर यहाँ पर देखें फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते ही हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं और रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि एक या एक से अधिक पदार्थ, दोबारा यहाँ पर देखते हैं, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद एक नया पदार्थ बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं। और वह नया पदार्थ पहले वाले पदार्थ से क्या होता है, भिन्न होता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। और जो बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद। अब दूसरी तरीका यह हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया में हम जितने भी अभिक्रिया कराएंगे वो किस माध्यम में रखा जाएगा। क्या हम मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ही लिखा जाएगा या ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ही लिखा जाएगा। यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या इनका कोई माध्यम होगा जिसके द्वारा हम इनका प्रदर्शन कर सके। तो इनको निकालने के लिए या इनको व्यक्त करने के लिए एक रासायनिक समीकरण बनाया गया। क्या बनाया गया, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादकों, यहाँ पर अभिकारक दिया गया है और दूसरा उत्पाद दिया गया है। उत्पादों को प्रतीकों के माध्यम से, यहाँ पर उत्पाद दिया गया तो यहाँ पर हम हिंदी में लिख दिए हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर लिखा जाएगा 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि यहाँ पर बैलेंस नहीं है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर 2MgO है और यहाँ पर O2 है, जो मिलकर 2MgO बनता है। और प्रतीकों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे अब हम लिखते हैं H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो हम 2 से गुणा करवा देंगे। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गया, फिर यहाँ पर हम 2 से गुणा करवा देंगे। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन। ये पूरी तरीके से क्या है, बैलेंस है। अब हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादक को प्रतीकों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन। यहाँ पर प्रतीक क्या है, यहाँ पर हम क्या लिए थे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H2 और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O2 और मिलकर क्या बनते हैं, जल, H2O।
यहाँ पर क्या बना, जल। तो यही प्रदर्शन होता है संक्षिप्त प्रदर्शन, उनके प्रतीक अथवा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो यहाँ तक कि आप समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो मिलते हैं हम नए टॉपिक पर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार होते हैं, बहुत ही विस्तार पूर्वक और आसानी से अध्ययन करेंगे।